बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये निदा फजली साहब का शेर है। और आई हैव विद मी बशीर असद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे हाथ में जो किताब है कश्मीर द अनफिल्टर्ड ट्रुथ, और उसके साथ साथ हाउस विदाउट विटनेस। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके मुसन्निफ़ खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आया इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस तरह की तसनीफ़ात लोगों के सामने, जो बुक रीडर्स हैं उनके सामने लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बशीर साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से कि आपकी कुछ तसनीफ़ात जो हैं मंजर आम पे आई हैं, आज भी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। क्या है इन किताबों का लिखने का मकसद और क्या बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि मुझसे बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में सवाल किया गया कि इस किस्म की राइटिंग्स के लिए क्या सिर्फ आप ही हैं वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, ख़यालात हज़ारों बशीर असद के हैं, सैकड़ों बशीर असद के हैं, लेकिन शायद बेवकूफ़ मैं हूँ जो लिख रहा है। एक्चुअली मैं अपना इंटेलेक्चुअलिज्म, या जिसे आप कहेंगे कि द मेंटल कैपेसिटी को या मेंटल बिल्डअप को मद्देनज़र रख के लिखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल से जो फ़ील करता हूँ, महसूस करता हूँ, उसको रकम करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बारी एक वाक़े के हवाले से कहा कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टेंडेंसीज़ आर द सेम। जी, ये रिजवी साहब की भी वही है, बशीर असद की भी वही है। अब अगर बशीर असद अपनी फीलिंग्स के हवाले से कहे, नेचुरली वो रिजवी साहब की फीलिंग्स होंगी। तो मैं इन फीलिंग्स को हमेशा कलमबंद करता हूँ ताकि लोग इसके साथ जुड़ जाएं और इसको ओन कर पाएं। आप ऑटोमेटिकली मेरी राइटिंग्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, इंशाअल्लाह रहमान, ये मुझे पूरी उम्मीद है। टाइटल से वाज़ेह होता है, जैसे अनफिल्टर्ड ट्रुथ, हाउस विदाउट विटनेस। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सच बात कहने की। मुझे बहुत तकलीफ़ें मिली है सच कहने के लिए, लेकिन मैं वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ, करता आया हूँ। लेकिन तकलीफ़ों को लेकर रोना कम रोता, क्योंकि दुनिया में इंसान आया है तो तकलीफ़ें झेलनी ही हैं, आसाइश भी देखनी है। मैं तकलीफ़ों के ऊपर रोना नहीं रोता हूँ, सिर्फ बयान करता हूँ कि स्टेट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल वैल्यूज़, हमने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अपनी किताबों के ज़रिए कुछ बावर कराने की कोशिश की आपने, कि कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस? हमेशा मेरी कोशिश यही रही है। यहाँ पे ज़्यादातर जिस तरीके से मैंने कहा कि डोमिनेंट नैरेटिव्स जिस तरीके से रहते हैं, तो उसी तरीके की भाषा बोलते हैं कश्मीर के हालात, हाँ, कश्मीर के लोग भाषा बोलते हैं उसी तरीके से। मैं कोशिश करता हूँ कि कड़वा सच जो है, वो कड़वा सच 19 से पहले का जो था वो भी लिखा, तकलीफ़ें झेली। 19 से बाद का जो है वो भी लिखता हूँ, वो भी लिख रहा हूँ और तकलीफ़ें ले रहा हूँ। बशीर असद चाहते हैं कि लोग जो हैं खुलकर सामने आए, लिखें, बात सुने, पढ़ें। शायद अगर आप लिखने की जसारत करेंगे तो सुनने की आदत आपको पैदा हो जाएगी। लिख लीजिएगा ताकि सुनने की आदत। बुक रीडिंग का रुझान ख़त्म हो रहा है, और इस बारे में क्या करें? क्योंकि हमारी नई नस्ल जिस तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रही है, व्लॉगिंग और दीगर जो है उसका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके हवाले से क्या? क्योंकि बहुत कम किताबों के पढ़ने का रुझान जो है। मुझे ऑस्ट्रिया की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया था, तो मैं वहाँ हैरान हो गया कि वहाँ गवर्नमेंट ने 16 साल की उम्र तक जी जो आपका स्मार्टफोन है जी बच्चों को देना बैन किया है। जी 16 साल की उम्र तक वो बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं देते हैं, और वो ट्रेंड फिर वहाँ से चलकर और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच गई। जी, मोबाइल फ़ोन जहाँ हमारी बहुत सारी मुश्किलात को आसान करता है, ज़रूरत बिल्कुल, वहाँ बहुत सारे मुश्किलात जिनका हमें अभी भी अहाता ही नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर रहा है। और दुनिया डिरेल हो चुका है क्योंकि इसने किताब से रिश्ता तोड़ दिया है। क्या मैसेज रहेगा नौजवानों के लिए, स्पेशली जो बुक रीडिंग
का रुझान जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ोन छोड़ दीजिएगा, आँखों की रोशनी भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, किताब पढ़ लीजिएगा, विजन बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर असद हमारे साथ बात कर रहे थे और अभी बात हो रही थी कश्मीर द अनफिल्टर्ड ट्रुथ और हाउस विदाउट विटनेस, इन किताबों के मुसन्निफ़ हमारे साथ बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। कुल मिलाकर ये इन्होंने कहा कि किताबों का जो रुझान है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारे नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो इसमें दिलचस्पी दिखाएं और किताबें पढ़ें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।